अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ वल मोहम्मद। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्क फ्लेवर बाय वली। आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन जूस कैसे बनता है और ये कैसा होता है टेस्ट में, और ये किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले एक वाटरमेलन ले लें। वाटरमेलन जितना अच्छा होगा उतना ही जूस अच्छा बनेगा। वाटरमेलन वाटरमेलन लाल होना लाजमी है, नहीं तो जूस अच्छा नहीं बनता। अब इसको छोटे छोटे साइज़ में कटिंग कर लें। आप अपने मुताबिक भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। अब आप देख सकते हैं कटिंग इसके एक साइज़ में मैं कर रहा हूँ। ये हम डिश आउट भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मेहमान को हम खाने के लिए दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी तो कटिंग हो चुकी है। अब हम एक जूसर लेते हैं, जूसर को ऊपर जाके लगाएं और वाटरमेलन ऐड कर दें। जितना आपको जूस चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं। जितना वाटरमेलन है इसके 2 गिलास बनेंगे। आप अपने मुताबिक जूस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप ध्यान रखें, जब वाटरमेलन डालें तो उसके अंदर नमक डालने के अलावा कोई और चीज़ नहीं डालते। हाँ, अगर आपका तरबूज मीठा नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं, और ना ही आपने इस पर पानी ऐड करना है। अब इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने में मुश्किल ज़रूर आएगी, बस आप हल्का सा इसको रफ सा हिलाएं। हिलाने के बाद खुद ब खुद जूस बनना तैयार हो जाएगा। तो ले जी, हमारा जूस बन के तैयार हो चुका है। अब इसको गिलास में डालें और नोश फरमाएँ। कोई भी मेहमान हो तो आप इसके ऊपर छोटा सा वाटरमेलन लगाएं। अपने मेहमान या किसी भी कस्टमर को पेश करने के लिए हमारा वाटरमेलन जूस बिल्कुल तैयार है। ले जी, सुभान अल्लाह, हमारा जूस बन के तैयार हो चुका है वाटरमेलन वाला। अब आप इसको खुद घर में भी बनाएं, अपने मेहमानों को पिलाएं, अपने घर वालों को पिलाएं, और यही सारी दुआएं अपनी तरफ लें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।